जिन बच्चों को उनके माँ बाप भी लाचारी और बेबसी के दलदल में धकेल देते हैं, जिन्हें देखकर राह से गुजरने वाले मुसाफिर भी नजरें फेर लेते हैं, जिन पर ना तो सरकार ध्यान देती है और ना ही कोई संस्थान, जिन्हें बस सड़कों पर धुतकार और चंद रुपयों की भीख बटोरने के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसे गरीब भिखारी तबके के बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने की एक मिसाल पेश करता मामला बिहार के गया जिले से सामने आया। उन बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए गया जिले में एक नई शुरुआत की जा रही है। बता दें, जिले के बोधगया में मौजूद महादलित बस्ती के बच्चे पहले सुजातागढ़ और बौद्ध धार्मिक स्थलों पर विदेश से आए लोगों से भीख मांगने का काम करते थे या फिर चरवाहा का काम किया करते थे। लेकिन अब वो बच्चे भीख मांगना और चरवाहा का काम छोड़कर स्कूल जाने लगे हैं और अतिथि देवो भव के लिए हिंदी, अंग्रेजी के साथ साथ तिब्बती भाषा भी सीख रहे हैं। इन बच्चों को भीख मांगने का काम से निकालकर इनको अक्षर का ज्ञान दिया जा रहा है और अज्ञानता के अंधेरे से ज्ञान की रोशनी की तरफ बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये मिसाल देने वाला काम कर रहे हैं रामजी मांझी, जिनकी उम्र लगभग 50 साल है, जिन्होंने ऐसे लाचार और बेबस बच्चों की जिंदगी संवारने का बेड़ा उठाया है। रामजी खुद कम पढ़े लिखे होने के बाद भी शिक्षा के विकास के लिए बेहद संजीदा हैं। जीवन के 55वें वर्ष में प्रवेश कर चुके रामजी बकरौर के महादलित बस्ती में रहने वाले महादलित परिवारों के करीब 200 बच्चों को पुराने चरवाहा भवन को ठीक करवाकर वहां पढ़ा रहे हैं, जिसके लिए किताब कॉपी उपलब्ध कराई जाएंगी और इसके लिए बच्चों को किसी प्रकार का शुल्क भी नहीं देना होगा। खास बात यह है कि इन बच्चों को मात्र अक्षर ज्ञान नहीं दिया जाता, बल्कि संस्कारों से भी इनका वास्ता कराया जाता है। हर रोज यहाँ बच्चे सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक चलने वाले विद्यालय में पढ़ने आते हैं। इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हिंदी, अंग्रेजी के साथ साथ तिब्बती भाषा भी सीख रहे हैं। विद्यालय के निदेशक रामजी मांझी ने बताया कि गांव में महादलित बच्चे ज्यादातर भीख मांगने का काम करते हैं, लेकिन सुबह यहां संचालित स्कूल में खुल जाने के कारण अब सभी बच्चे यहां पढ़ने आते हैं। जब बिहार के सीएम लालू प्रसाद यादव थे तो उस वक्त वो यहाँ पर चरवाहा स्कूल खोला गया था, जिसके कुछ ही दिनों बाद उस स्कूल को बंद कर दिया गया और धीरे धीरे स्कूल का भवन क्षतिग्रस्त होने लगा। रामजी मांझी ने खुद अनपढ़ रहने के बाद भी अपने समाज के बच्चों को पढ़ाने का सोचा और बकरौर गांव में रहे जर्जर चरवाहा भवन की मरम्मत जमीन को बेचकर मिले पैसों से किया। मेरा नाम रामजी मांझी है, बकरौर का मैं निवासी हूँ और मैं बचपन में ही तिब्बतियों के साथ काम करने गए थे 25 रुपया के महीना पे 1983 में। वो घड़ी मैं भी खुद पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जब उधर ही रह के मैं सीखा कुछ वो लोग के बीच में रह के। तो जब मैं छुट्टी आता था तो यहाँ पर देखते थे कि हमारे बच्चे भीख मांगता थे और उधर उधर भटकते रहते थे। सरकारी स्कूल तो है लेकिन वहाँ तक बच्चे जा नहीं पाते हैं और अभी भी नहीं जा पाते थे। तो मैं बहुत बार आते जाते लगा कि अभी हमारी समाज में बहुत सा कमियां हैं। मांझी समाज जो करके महादलित और दलित बनाया गया है, तो उसमें पढ़ाई लिखाई में बहुत सा कमी है। इसी सोचकर हमने यहाँ पहले 20 बच्चों को टैलेंट किया, उनको इंटर और मैट्रिक तक पढ़ा करके आज वही बच्चे यहाँ पर शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। तो मैंने आधा समाज के लिए अपना जीवन निछावर करने का प्रतिज्ञा लिए हैं और ख़ास करके पढ़ाना लिखना बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ पर 210 बच्चे हैं। पहले ये सब बच्चे क्या करते थे? पहले से बच्चे भीख मांगते थे, मछली मारते थे, ऐसे गंदगी में खेलते रहते थे। तो फिर आपने इन लोगों को कैसे प्रेरित किया? जब मैंने इनको देखा तो हमने वही बोले कि पहले 10 बच्चे को मैंने अच्छा से टैलेंट किया पढ़ा लिखा करके। फिर उन्हें में वो सभा रखा कि देखो बाबू, हम लोग समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ मैं और आप लोग का सहयोग देना होगा। तो इसी वजह से हम लोग को तिब्बती भाषा में जो जितना मैं जानता हूँ इनको सिखाने का प्रयास। ये विद्यालय पहले था लालू जी के रीजन में बना था, चरवाहा विद्यालय। तो इसमें बहुत इसका दयनीय हालत था और इसमें बहुत सारा जर्जरा हो गया था, कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकता था। तो मैंने यहाँ पर देखा कि जब विद्यालय के लिए बनाया गया है तो क्यों ना इस बच्चे को गठन करके इसी में पढ़ाने का काम किया जाए, क्योंकि हमारा पास इतना ज़मीन इतना पैसा नहीं था कि जो नया विद्यालय में बना सकते। इसी को मरम्मत करके इसी में हम लोग पढ़ा रहे हैं। रामजी मांझी की ये नई पहल सच में भविष्य बदलने वाली है।
अगर हर शहर, हर जिले, हर राज्य में ऐसे लोग बड़ा करने की ठान ले तो देश में विकास और समृद्धि की एक नई बयार बहेगी जो देश के एक एक नागरिक को तरक्की की राह दिखाएगी। इस वीडियो पर आप भी अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत नाउ।